राधे राधे दोस्तों। तो मेरा नाम हुआ नीतीश कुमार कृष्णा और अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दूं कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। बेसिकली एनसीईआरटी रीडिंग और कोई भी बुक रीडिंग आजकल के जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स को थोड़ा बोरिंग लगता है। वो किताब खोलते हैं तो नींद आने लगता है, लैंग्वेज समझ में नहीं आता। इन दैट रिस्पेक्ट आई एम हेयर टू हेल्प यू। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को ऑन करना है, मोबाइल को पॉकेट में डालना है और सिर्फ मेरी बातों को सुनना है। और जब भी मैं बोलूँ कि कुछ चीज़ें आपको याद करनी है, उसको मेरे पीछे रिपीट करना है। जब आप मेरे साथ रिपीट करेंगे तो इस वीडियो को सिर्फ आपको 2 से 3 बार वापस से देखना पड़ेगा। सारी चीज़ें आपके माइंड में छप जाएंगी। अगर आप रिपीट नहीं करते हो देन आपको इस वीडियो को सिर्फ 10 से 12 बार देखना है। अब हद ऐसी नहीं, दिस इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे ऑफ रिपीटिंग थिंग्स, जिससे रिवीजन आपका अच्छा होगा और उससे चीज़ें याद रहेंगी। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू। तो एक कोट से स्टार्ट हो रहा है कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज़ द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट बट ऑफ द इन्फिनाइट वेराइटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ड फ्रॉम देम। बेसिक बात इतनी सी है कि हम लोग जानते हैं कि मैटर अपना एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है और आप इसमें ऐड कर लो आयंस। ठीक है, तो एटम्स अगर ग्रुप ऑफ में आ जाए तो उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। एटम्स से अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो जाए तो आयन, और या फिर गेन हो जाए तो भी आयन। लूज़ होता है तो पॉजिटिव चार्ज कैटायन, गेन होता है तो नेगेटिव चार्ज एनायन। ये सब आपने क्लास 9th वगैरह में पढ़ के रखा होगा। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि एक केमिस्ट्री जो है वो साइंस है मॉलिक्यूल्स का। ये इसमें हम लोग 100 एलिमेंट्स के अलावा, उसके केमिस्ट्री के अलावा ज़्यादा डिपेंड करता है। इसका स्टडीज़ जो होगा वो ये होगा कि कितने वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाता है H2। वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O2 बनाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। दिस डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये था कोट रॉल्ड हॉफमैन द्वारा। क्या ये कोट एग्ज़ाम में आएगा? नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये एक इंट्रोडक्शन है जो आपको इस 11th क्लास में इंट्रोड्यूस करा है, इस 11th क्लास की केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस करा है। तो शुरू से चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। Science can be viewed as a continuing human effort to systematize knowledge for describing and understanding nature. You have learned in your previous classes that we come across diverse substances present in nature and changes in them in daily life. Basic thing ये कहना चाह रहा है कि साइंस जो है एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है किसी भी चीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम लोग नेचर का सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। अगर हम लोग सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो हम लोग सोसाइटी का नेचर सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे। हम लोग अगर एंथ्रोपोलॉजी पढ़े तो ह्यूमन बिहेवियर का साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग मनी एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। ये जो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग है, अरेंजमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, एक क्राइटेरिया हो गया। दूसरी बात ये है कि केमिस्ट्री को ऐसा नहीं कि आप एक आसमान से कोई सब्जेक्ट उतरेगा। आप डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री को रोज़ देखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मिल्क से कर्ड फॉर्म किया होगा, आप देखते होंगे कि शुगर केन से आप विनेगर कन्वर्ट कर लेते हो। ठीक है, तीसरी बात है आपको समझ सकते हो कि रस्टिंग ऑफ आयरन आप देखते हो। इंटरेस्टिंग केस है कि जहाँ पे भी आपको केमिस्ट्री दिखता है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन डीप में चेंज करनी चाहिए। बोलो कि इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि यू नेवर नो कौन सा इन्फॉर्मेशन कहाँ यूज़ हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बताइए कौन सी बैक्टीरिया है जो कर्ड बनाती है, मिल्क से कर्ड बनाती है। क्या आपको ये पता है? नहीं पता तो गो एंड गूगल सर्च। भैया भाभी यूट्यूब गूगल जिससे पूछना पूछिए, जानिए इसके बारे में। मैं तो हूँ ही, मैं बताऊँगा। शुगर केन से फिर विनेगर कैसे कन्वर्ट होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा मैक्रोब होता है, कौन सा रिस्पिरेशन होता है, एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है, एंड थिंग्स लाइक दैट। इस तरह की चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या, मतलब रिएक्शन क्या होता है, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जो ओरिजिनल हम लोग आयरन बाजार से खरीदते हैं नया, उसका कलर क्या होता है, रस्ट का कलर क्या होता है, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो जो कर्ड फॉर्मेशन का जो बैक्टीरिया था वो था लैक्टोबैसिलस। मैं अभी बता दे रहा हूँ, आप खुद चेंज करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको रिटेन होगा ये सारा इन्फॉर्मेशन। विनेगर जो बन रहा है शुगर केन से, फर्मेंटेशन प्रोसेस, माइक्रोब ईस्ट हो गया, रिस्पिरेशन एनारोबिक रिस्पिरेशन। रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3H2O, Fe2O3.XH2O। उसके अलावा कैसे बनता है तो आयरन जब मॉइस्चर और एयर से रिएक्ट करता है तो रस्ट बनता है। मूविंग ऑन, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस साइंस इज सब डिवाइडेड इनटू वेरियस डिसिप्लिन्स। हम लोग के कन्वीनियंस के लिए हमने इसे डिवाइड कर रखा है।
ताकि हम लोग पढ़ने में आसानी हो। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये 3 सब्जेक्ट आपने 11-12 में पढ़ोगे। अगर आपने PCM वगैरह लिया है तो PCM भी यू कैन से दैट। जियोलॉजी पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, सिविक्स पढ़ोगे, ये सब अगर आप आर्ट्स लेते हैं। अदरवाइज और भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। देन केमिस्ट्री का डेफिनेशन स्टार्ट होता है कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। जो भी आप मटेरियल सब्सटेंस अपने आजू बाजू देखते हो, जैसे लकड़ी, कोयला, लोहा, ये सारी का प्रॉपर्टीज़ कैसे बना हुआ, क्या रिएक्शंस करता है, ये सारा चीज़ आप पढ़ोगे किसमें, केमिस्ट्री में। बेसिकली ये जो पहला पैरा था उसमें सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट बातें निकली, ऐसे आप कह सकते हो 3 प्राइमरी केमिस्ट्री के एवरीडे डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक साइंस का डेफिनेशन कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द नेचर इज कॉल्ड साइंस, और तीसरा केमिस्ट्री का डेफिनेशन कि द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट स्टडीज द प्रॉपर्टीज, द प्रिपरेशन एंड द रिएक्शंस ऑफ द मटेरियल सब्सटेंसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। तो अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हो ये 3 बातें अंडरलाइन कर लो, ठीक है। थोड़ा किसी बड़ा बुजुर्ग जब पूछेगा कि व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, गिव एग्जांपल्स ऑफ डे टू डे लाइफ, तो आप ये चिप सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पैराग्राफ केमिस्ट्री के डेवलपमेंट की बात है, ठीक है। तो जिस केमिस्ट्री को आज हम लोग जानते हैं वो पूरा एक ओल्ड डिसिप्लिन उतना नहीं, ओल्ड डिसिप्लिन कह सकते हो, मतलब सब्जेक्ट उतना ओल्ड नहीं है, लेटेस्ट मतलब बनाया अभी फिलहाल। इसका जो जन्म हुआ है वो ऐसा नहीं कि आउट ऑफ नो रीज़न जन्म हो गया। इसका पीछे 2 इंटरेस्टिंग कहानी है, तो आप कह सकते हो कि मिथ कह सकते हो। एक मिथ है फिलोसफर स्टोन का, कि एक पारस पत्थर होगा जिस पे आप किसी भी चीज़ को टच करोगे दैट विल कन्वर्ट इनटू गोल्ड। राहुल गांधी का कॉन्सेप्ट कि इधर से आलू डालोगे तो इधर सोना निकलेगा। तो राहुल गांधी इज़ नॉट सो डम, मे बी ही इज़ टॉकिंग अबाउट फिलोसफर स्टोन और पारस। खैर ये पहली बात थी। तो इसके डिस्कवरी के लिए केमिस्ट्री का जन्म होता है कि अच्छा ऐसा कुछ है तो चलो देखते हैं कैसे बनाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। अब जब आप आगे देखोगे उसके अलावा एलेक्सीर ऑफ लाइफ कुछ ऐसा सिस्टम था जिसको अगर आप पीते हो तो आप इमोर्टल हो जाओगे। तो एंशिएंट इंडिया में जो पीपल थे उनके पास केमिस्ट्री वगैरह का नॉलेज था, साइंटिफिक फिनोमेना का नॉलेज था। जब तक कि मॉडर्न साइंस डेवलप नहीं हुआ था, मॉडर्न इक्विपमेंट डेवलप नहीं हुए थे, फिर भी एंशिएंट इंडिया के पास नॉलेज था। वो उन्होंने इस नॉलेज को डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में आप देखोगे तो इम्प्लीमेंट करा है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे इम्प्लीमेंटेशन था। जब आप देखते हो कि पुराने ज़माने में केमिस्ट्री और अभी के ज़माने में केमिस्ट्री में फ़र्क होता है, तो पुराने ज़माने की केमिस्ट्री में देखोगे, पहले मैं बता दूँ इसके, उन पुराने ज़माने की केमिस्ट्री में 2 नाम स्पेशल आएंगे आपके, अल्केमी जो आके पे लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख लो, दूसरा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। बेसिकली अल्केमी आप समझो कि एंशिएंट केमिस्ट्री है, और इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का वो नॉलेज है जो मेडिसिन के साथ यूज़ होता है, मेडिसिन मतलब डिजीज़ को क्योर करने के लिए। ये 1300 और 1600 CE के अराउंड आप कह लो कि प्रिविलेंट था। क्या ये सब डेट इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री पढ़ो, ये सब नहीं आएगा एग्जाम में, बट चूँकि आप पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री NCERT जो है ना इतना लूसिड वे में लिखा हुआ है, तो अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको प्यार हो जाएगा NCERT से। इसीलिए आई एम स्टार्टिंग विथ केमिस्ट्री का NCERT। बाकी आप जो भी बोलोगे आगे चल के आई विल डू, अदरवाइज़ मैं अपना सीक्वेंस फॉलो करूँगा। मूविंग ऑन, तो आप देखो कि मॉडर्न केमिस्ट्री नया जो बना है लेटेस्ट, वो आप गौर करो तो 18th सेंचुरी यूरोप में बना है। आफ्टर अ फ्यू सेंचुरी ऑफ अल्केमिकल ट्रेडिशंस विच वर इंट्रोड्यूस इन यूरोप बाय अरब्स। उससे पहले क्या था, यूरोप में अल्केमिकल ट्रेडिशन चल रहे थे यूरोप में, और कौन इंट्रोड्यूस किया था भाई, तो अरब इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। उसके आगे अगर आप देखोगे मूविंग ऑन, तो इस ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोप में काम चल रहा है, चाइनीज़ जगह पे भी आप देखोगे, चाइनीज़ लैंड पे भी काम चलना स्टार्ट हो गया, इंडियन में भी आप देखोगे तो केमिस्ट्री के डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अपना अपना एक ट्रेडिशन था। वही आप जब गौर करोगे तो एंशिएंट इंडिया में केमिस्ट्री को कुछ खास नामों से जाना जाता था। क्या खास नाम थे भाई, तो रसायन शास्त्र, राजतंत्र, रासक्रिया और रस विद्या, ये सब कुछ खास नाम थे। इसमें मेटलर्जी इंक्लूडेड थी। मेटलर्जी मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, मेटल को रिफाइन कैसे करना है, इंडस्ट्री में यूज़ कैसे लाना है, मेडिसिन की दवाई कैसे बनाना है। जो ड्रग्स आप देखते हो, ड्रग्स नॉट दैट वे कि वो आप फूक रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, मतलब ड्रग्स मेडिसिन को भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखते हो कि पैरासीटामोल और ये सब जो आप लेते हो बुखार वगैरह में, वो सब कैसे बनाना है, किन केमिकल का यूज़ करके बनाना है, कॉस्मेटिक्स, ग्लास, डाइज, ये सब सारे तरीके के। अब देखो तो सिस्टमेटिक एक्सकवेशन किया गया मोहनजोदारो इन सिंध और हड़प्पा इन पंजाब, हड़प्पन कल्चर के 2 मोस्ट प्रोमिनेंट साइट्स हैं
जहाँ से पता चलता है कि केमिस्ट्री जो है इंडिया का, इंडियन केमिस्ट्री बहुत ओल्ड है, ठीक है। उसी समय से हम लोग केमिस्ट्री में काम कर रहे हैं। आगे आप देखोगे तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से हमें भी पता चलता है कि बिग ब्रिक्स थे वहाँ पे, पॉटरी बनाया गया, और जो पॉटरी बनाया गया था वो आप कहोगे एक मोल्ड था, ठीक है, मतलब मोल्ड ऑफ डिफरेंट पीसेस। तो आप देखोगे मिक्सचर वो लोग उसी समय से फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर डिज़ाइन वगैरह तरीके से वहाँ पे। और आपको मिलेगा ग्लेज पोट्री जो मोहनजोदारो में पाया जाता था। अब बोलोगे ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, वाई वी आर रीडिंग दिस। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मोहनजोदारो कहाँ है, तो मोहनजोदारो सिंध में, हड़प्पा कहाँ है, पंजाब में। ये क्या है, हड़प्पन साइड से, ठीक। ये क्वेश्चंस आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके और भी जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो उसके करंट अफेयर्स वगैरह में आते हैं। ये एक क्वेश्चन आपको कोई गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आई एम पुटिंग इट, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि ये पूरा श्योर शॉट है। जो भी आप पढ़ते हो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा इन्फॉर्मेशन कहाँ यूज़ हो जाएगा, एंड यू विल थैंक मी लेटर। तो कि हैव दैट पेशेंस, एंड आप रुको, हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं। मूविंग ऑन, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। हाँ, उसके अलावा जब आप आगे देखोगे तो देयर इज ए जिप्सम सीमेंट हैज़ बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। इट कंटेन्स लाइम, सैंड एंड ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये सब फॉर्मूलाज वगैरह पे आप थोड़ा चेंज करना, ठीक है। बाद में जब केमिस्ट्री में सब वर्ड जब वापस री इंट्रोड्यूस होंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि भाई मेरे को तो आता ही नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक रामायण का कहानी में बार बार राम का कैरेक्टर, सीता का कैरेक्टर, रावण का कैरेक्टर आएगा, तो आप बार बार भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते ना। तो हर एक केमिस्ट्री या फिर कोई भी सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज होता है। दिस इज़ द लैंग्वेज, केमिकल नेम्स, केमिकल फॉर्मूलाज। इससे आप जितना वाकिफ़ होगे उतना ईजी लगेगा केमिस्ट्री। तो जिप्सम आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4.2H2, जिससे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। यू नो दैट, जो आपका हाथ में जो प्लास्टर करना होता है उसमें यूज़ होता है, और भी उसके यूजेज हैं, आप रिवाइज कर सकते हो अगर आप भूल गए हो तो, ठीक है। जिप्सम सॉल्ट में लाइम है, सैंड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये सब चीज़ें पाई जाती है। हड़प्पन के दौरान आप देखोगे तो उन लोग ना ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं। उस ज्वेलरी को बनाते थे खास मटेरियल से, केमिकल सब्सटेंस से, फाइयांस बोलते थे। वो भी एक सॉर्ट ऑफ ग्लास ही था, ठीक है। ऑर्नामेंट बनाने में यूज़ करते थे। ऑर्नामेंट और ज्वेलरी सेम ही चीज़ है, ठीक है। अगर आप मूव ऑन करोगे आगे तो आपको पता चलेगा कि उन लोग क्या करते थे कि भाई एक मेल्ट कर लेते थे, ठीक है, और बहुत सारे सब्सटेंस को मेल्ट करके लीड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सब मिला के एक ज्वेलरी का शेप दे देते थे और पहनते थे उसको। और यही नहीं, उन लोग कॉपर का जो हार्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए टिन और आर्सेनिक ऐड कर दिया करते थे। बेसिक जो हम लोग गोल्ड का हार्डनेस, अगर जैसे आप जानते हो कि तो जो हम लोग का ज्वेलरी होता है वो कभी 24 कैरेट गोल्ड से बन ही नहीं सकता, बिकॉज 24 कैरेट गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है। तो उसका हार्ड बनाने के लिए कॉपर और सिल्वर ऐड करा जाता है, दैट इज़ 22 कैरेट गोल्ड, है ना, 22 कैरेट गोल्ड। वही हार्डनेस देखिए वो लोग वहाँ से उसी समय से इम्प्रूव किए जा रहे हैं। तो ये जो नॉलेज है, आप देखोगे आयरन पिलर मेहरौली का है, वो अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है। दिस इज़ द ब्रिलियंस ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, है ना, जो सीखा गया, जो एलॉय बनाया गया। तो आप इस सब को पढ़ोगे तो आपको एक प्राउड मोमेंट भी फील होगा कि हाँ भाई इंडिया इज़ नॉट दैट बट, जो परसेप्शन बनाया जाता है इंडिया के बारे में। आगे पढ़ो आप, तो देखो अ नंबर ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट्स फाउंड किया जाता है। कहाँ भाई, मस्की इन साउथ इंडिया, बेसिकली मस्की कर्नाटका में है, ठीक है, और हस्तिनापुर और तक्षशिला नॉर्थ इंडिया में। ये सब जगह आप देखोगे ऑब्जेक्ट्स, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये मस्की का भी क्वेश्चन आप देखोगे तो यूपीएससी के प्रीलिम्स वगैरह में आया है, ठीक। मूविंग ऑन, ग्लास एंड ग्लेजेस वेयर कलर्ड बाय एडिशन ऑफ कलरिंग एजेंट, जिसको आप मेटल ऑक्साइड बोलते हो। उसके अलावा देखोगे कॉपर मेटलर्जी है। कॉपर मेटलर्जी, कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो, वो बड़ा वेरी प्रोमिनेंट था किस ज़माने में, कैल्कोलिथिक कल्चर्स। वर्ड में कैल्कोलिथिक, कैल्को मीन्स आप समझ लो कॉपर, जहाँ पे भी कैल्को वर्ड आएगा मतलब कॉपर, और लिथिक मतलब होता है स्टोन। पैलियोलिथिक आपने पढ़ा होगा, ओल्ड स्टोन एज, फिर आप समझ लो मेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, देन केम्स न्यूलिथिक, एंड उसके बाद ये सब आगे चल के कैल्कोलिथिक बनता है। तो हमारे कॉन्टिनेंट में इस तरह से हिस्ट्री डेवलप होता है, एंशिएंट हिस्ट्री डेवलप होता है। तो ये सारे एविडेंसेस पाए गए हैं। जब हम लोग मूव ऑन करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि ऋग्वेदा में देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ टैनिंग ऑफ लेदर एंड डाइंग ऑफ कॉटन वेयर प्रैक्टिस ड्यूरिंग ऋग्वेदा, वो वैदिक पीरियड के दौरान। द गोल्डन ग्लॉस ऑफ द ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कुड नॉट बी रेप्लिकेटेड एंड स्टिल अ केमिकल मिस्ट्री। अब देखोगे तो जो ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मतलब वो जो बर्तन का जो ब्लैक पॉलिश, शाइनी ब्लैक पॉलिश होता था, ठीक है, ग्लॉस मतलब आप समझ सकते हो जो चमक होता था, अब तक हम लोग वो चमक वापस से बना नहीं पाए।
क्या ही मिस्ट्री थी उस ज़माने की, अभी तक ये मिस्ट्री डेवलप नहीं हुई, मतलब आप रिकवर नहीं कर पाए कि क्या उसमें केमिकल डाले जिससे वो चमक पैदा हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस वेयर्स इंडिकेट द मास्टरी विद विच किल्न टेम्परेचर्स कुड बी कंट्रोल्ड। और किल्न मतलब समझ लो कि जो भट्टी होता है ना, भट्टी का एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपका जो ईट है या फिर जो भी बेक करे वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा ईट। एंड सेकेंड चीज़, अब तो देखोगे ऐसा ईटा, जब जाओ ईटा भट्टी के पास तो देखोगे कुछ ईंटें बहुत ज़्यादा बर्nt होते हैं और उसको यूज़ नहीं किया जा सकता, और कुछ ईंटें अनबर्nt रह जाते हैं, उसको भी यूज़ नहीं कर सकते। एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना है, उसके लिए भी टेक्निक था हम लोग के पास। और ये सब हम लोग अभी का बात नहीं कर रहे, हमारे एंशिएंट इंडिया का बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की साइंस हम लोग का डेवलप था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में आप देखोगे, ठीक है, तो अर्थशास्त्र का राइटर कौन है? कौटिल्य। यही सब केमिस्ट्री के आपके पेपर में आएगा 11-12 में नहीं, तो फिर मैंने आपको बता दिया ये सब इम्पोर्टेंट है। कहाँ के लिए आपको पता है। कौटिल्य का ऐसा मेंशन है कि हम लोग समुद्र से सॉल्ट निकाल सकते हैं। कौन सा प्रोसेस करके, आपके लिए क्वेश्चन है। हेमा मालिनी जिस फिल्टर का प्रचार करती है केंट, उसके जस्ट आगे एक वर्ड आता है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस? इसको पढ़ने के लिए आपको ऑस्मोसिस पढ़ना पड़ेगा। और यही है, मैं आपको बता रहा था, चेंज रीडिंग। जब आप चीज़ों को इस तरह से चेंज करते हो तो आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलता है किसी चीज़ को। चलिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ वाटर। कोई भी चीज़ फ्लो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है। फ्लो ऑफ वाटर अगर होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, दैट इज़ ऑस्मोसिस फॉर यू। ओके, नाउ रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा? उसका उल्टा, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अपने आप तो होगा नहीं, हम लोग फोर्स लगाएंगे। इसके बारे में पढ़ोगे आप 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर में। ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते हैं एंड विद दैट हम लोग क्या कर सकते हैं? सी वाटर से सॉल्ट फॉर्म कर सकते हैं। केंट आरओ में यही प्रोसेस फॉलो होता है। आरओ मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस। डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट, आई विल हेल्प देयर। A vast number of statements and material described in the ancient Vedic literature can be shown to agree with modern scientific findings. Copper utensils, iron, gold, silver ornaments, and terracotta discs and painted grave pottery have been found in the many archaeological sites in North India. और भी साइंटिफिक फाइंडिंग्स के बारे में बताया जा रहा है कि कॉपर के बर्तन, आयरन, गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट्स। चलिए अभी ही देखिए, आपको चीज़ें कॉपर का आपको पता होना चाहिए कि इसका सिंबल क्या होता है, Cu। आयरन का Fe, फेरम से बना है तो इसीलिए लैटिन वर्ड से। गोल्ड Au ऑरम, सिल्वर Ag अर्जेंटम, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं कि भाई उनको गोल्ड और सिल्वर में कन्फ्यूज़न होता है, तो फॉर दैट आई विल से कि देखिए, अगर मेल पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एक शहर की वाइफ रखते हैं अपने पास, मतलब कि आप शहर की लड़की से शादी करते हैं, तो थिंग इज दैट दे विल से ए यू बाय मी सम गोल्ड, शी विल से समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड अगर आप गांव की सिंपल लड़की को रखते हैं तो वो बोलेगी ए जी चलिए चांदी खरीद दीजिए ना, तो ए जी मीन्स चांदी एंड ए यू मीन्स गोल्ड। इस तरह से आप याद कर सकते, मतलब इन शॉर्ट ये कहानी बस मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें आप इस तरीके से इंटरेस्टिंग बना के अपने जहन में चिपका सकते हैं। अगर आपको अब ए यू और ए यू जी नहीं भूलोगे, वाई? बिकॉज आई हैव गिवन यू अ स्टोरी। और इस तरह के मल्टीपल स्टोरीज़ बनाए जा सकते हैं। कुछ स्टोरीज़ तो मैं आपको दूंगा जब आप मेरे साथ रहोगे इस पूरे सीरीज़ में, और कुछ स्टोरीज़ आप खुद बनाना सीख जाओगे, और वो मेरा अचीवमेंट होगा कि आप खुद ये चीज़ सीख गए हो। खैर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये सब ग्रे पॉटरी और टेराकोटा के डिस्क सब फाइंड किए गए, ठीक है। सुश्रुत संहिता, ठीक है, हमारे यहाँ बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट हुए थे एंशिएंट इंडिया के, सुश्रुत, उनकी किताब में लिखा हुआ है एल्केलीज के बारे में। यू नो एल्केलीज? एल्केलीज आर दोस बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो बेसिस वो होते हैं जो हाइड्रोक्साइड देते हैं। तो सारे बेसिस वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे। इट्स लाइक कि हर एक कुत्ता जानवर है पर हर एक जानवर कुत्ता नहीं है। अब मैं इसको रिलेट करता हूँ, हैव द पेशेंस विथ मी। ओके, ऑल एल्केलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्केलीज। समझ में आया आपको? सिर्फ वही बेसिस एल्केली होंगे जो पानी में घुलेगा, ठीक। चरक संहिता, वंस अगेन अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। चरक अपनी पुस्तक में लिखते हैं, चरक संहिता में लिखते हैं कि उस ज़माने में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में जानते थे, H2SO4, नाइट्रिक एसिड के बारे में जानते थे, HNO3, ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर Cu2O या फिर CuO, ठीक है, ये सब के बारे में, टिन के बारे में, जिंक के बारे में, सल्फेट्स ऑफ कॉपर, जिंक, आयरन, कार्बोनेट्स ऑफ लीड एंड आयरन, इस सब के बारे में हम जानते थे। मैं हर एक चीज़ के पीछे अगर आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते जाऊँ, वो तो मेरा नेचर है, मैं दूंगा ही, बट आपको मैं बता रहा हूँ
जितना इसके पीछे इन डेप्थ आप पीछे भागोगे, हर बार आप गूगल जाके सर्च करोगे, बता रहा हूँ, सिर्फ 1 महीना के बाद आपको पता चलेगा कि वाई केमिस्ट्री इज़ दिस थिंग, कितना ईजी है पढ़ना। बिकॉज आप बेसिक से ही कमज़ोर रहते हो, इसीलिए आपको केमिस्ट्री में तकलीफ होता है। हर बार आपका टीन वर्ड यूज़ होगा और आपको पता ही नहीं कि टीन का सिंबल क्या होता है। टीन का सिंबल होता है एसन। टीन से एक एलॉय बनता है कॉपर और सिंबल के मिलके, कॉपर और टीन, Cu+Sn, ब्रॉन्ज मेडल, यू नो दैट, ओलंपिक में 3rd मेडल जो मिलता है। इस तरीके से चीज़ें रिलेट होती है। कॉपर और जिंक का एक एलॉय बनता है, ब्रास, जो हम लोग का छठ वगैरह में यूज़ होता है, बर्तन। तो इस तरह की चीज़ें हैं। जितना आप चेंज करोगे इन्फॉर्मेशन को शुरुआती दिनों में, जितना मेहनत करोगे, जितना बेस बढ़िया बनाओगे, उतना बढ़िया लगेगा आपको पढ़ना। खैर, आप मेरे साथ टिके रहो, मैं तो हूँ ही। मैं टाइमर इसलिए देख लिया थोड़ा कि ज़्यादा लंबा ना हो। मैं अभी सिर्फ आधा घंटे का ही रखूँगा इसको, क्योंकि स्टार्ट है, तो आपको बोरिंग फील ना हो। आप आधा घंटा करके ये सब चीज़ें देखो। मोस्ट प्रोबेबली शायद 1 से 2 ही पेज हो पाएगा, बट कोई नहीं, अपन धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो खैर, उसके आगे रसोपनिषद के बारे में लिखा हुआ है कि रसोपनिषद बताती है हमारे गन पाउडर के मिक्सचर बनाने के लिए। देखिए, गन पाउडर का जो मिक्सचर, जो गन इतना लेट डिस्कवर हुआ, बाबर के साथ लोग बोलते हैं कि गन पाउडर का यूज़ इंडिया में है, उसका रसोपनिषद में मेंशन है। तो आवर इंडियन टेक्स्ट आर नॉट दैट बैड, दीज आर द थिंग्स वी शुड बी प्राउड ऑफ। ओके, तमिल टेक्स्ट में मेंशन है कि फायरवर्क्स कैसे बनाया जाता है, जो पटाखे हम लोग दिवाली वगैरह में जलाते हैं, उसमें सल्फर, चारकोल, सॉल्ट पीटर। अब देखिए, सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है? दिस इज़ द क्वेश्चन जो आपका रेलवे का अगर आप देते हो ग्रेजुएशन के बाद, या फिर आप एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम देते हो, ये सब मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है आपके। और ये 1 नंबर आपको 10,000 बच्चों से आगे कर देगा, 20,000 बच्चों से आगे कर देगा, और आप इसको इग्नोर करोगे। अभी करिए इग्नोर। सॉल्ट पीटर का जो केमिकल नेम होता है वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, ठीक है। मरकरी हो गया, कैम्फर, कपूर हो गया, ये सब के बारे में इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे। नागार्जुना वंस अगेन ग्रेट इंडियन केमिस्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया, एक बहुत बड़े रेपुटेड केमिस्ट थे, अल्केमिस्ट यू नो, एंशिएंट केमिस्ट्री, मेटलर्जिस्ट जो मेटल के बारे में इन्फॉर्मेशन रखते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, मेटल को रिफाइन कैसे करना है, मैंने पहले ही बताया। उनका वर्क है रस रत्नाकर, वो इन्फॉर्मेशन डील करती है मरकरी के कंपाउंड से, ठीक है। उन्होंने मेटल के एक्सट्रैक्शन, गोल्ड, सिल्वर, टिन और कॉपर के बारे में भी बताया। उनका एक और बुक है रश नवम, उसमें आप देखोगे कि 800 सी के अराउंड का बुक है। उसमें डिस्कशन होता है कि फर्नेस, ओवन्स, क्रूसिबल्स कैसे बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा वेरियस मेथड्स भी डिस्कस्ड हैं कि आप मेटल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो उनके फ्लेम कलर से। फ्लेम कलर मतलब अगर जलाते हो आप तो पता चल जाएगा कि अच्छा कौन सा मेटल था वो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें तो मेरे को याद है, जैसे आप येलो को जलाओगे, सॉरी येलो नहीं, आप सोडियम को जलाओगे तो येलो फ्लेम मिलेगा, दैट मीन्स सोडियम मेटल था, ठीक है। उसी तरह आप जितने भी अल्कीली मेटल ग्रुप 1 के सारे के आप पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। आप चेज़ करो, बाकी इन्फॉर्मेशन खुद से एक्सट्रैक्ट करो। कुछ पता है ना ग्रुप 1 में कौन कौन से मेटल्स होते हैं। हेलिना ने, अच्छा आप हाइड्रोजन को छोड़ दो तो लीना ने की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस सारे के कलर दिए हुए हैं, कलर ऑफ द फ्लेम आपको पता होना चाहिए। जाइए चेंज कीजिए। आगे आप बढ़ोगे तो देखोगे कि चक्रपाणी जो है वो डिस्कवर करते हैं मरकरी सल्फाइड के बारे में। ये आपके पेपर में नहीं आएगा, ये सब आपके पेपर में नहीं आएगा, मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ। तो छोड़ने का मन कर रहा है, छोड़ दो, बट आपका पता है क्या छूट जाएगा? आपका ज़िंदगी छूट जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते लाइफ में, ध्यान दो ना, रुकना मेरे साथ। आधा घंटा तो रुकने बोल रहा हूँ बस, आधा घंटे की, अब सिर्फ हमको लगता है 5 से 6 मिनट बचे होंगे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। द क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग सोप ऑल्सो गोज टू हिम। अच्छा देखिए, साबुन का डिस्कवरर कौन था अभी देखो आपको पता चला। खैर मेरे को भी अभी पता चला, एक्चुअली मेरे को भी नहीं पता चला। मैंने जब इससे अपना टाइम में पढ़ा था तो मेरे को उस समय भी पता था, अभी मैंने भूल गया था, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग लगा। तो चक्रपाणी 2 चीज़ के डिस्कवरर हैं, एक मरकरी सल्फाइड और एक साबुन के। और उन्होंने कैसे बनाया, तो देखिए क्या किया कि उन्होंने मस्टर्ड ऑयल लिया और कुछ एल्केलीज लिया, उस सारे इंग्रेडिएंट को मिलके उन्होंने साबुन बनाया। इस प्रोसेस को बोलते हैं सपोनिफिकेशन। बेसिकली क्लास 10 में जब आप पढ़ोगे तो उसमें सोप्स एंड डिटर्जेंट का एक कॉन्सेप्ट है, कार्बन्स कंपाउंड में पढ़ा होगा आपने। हम लोग को याद है ये चीज़ क्योंकि हम लोग के जो सर थे ऋषिकेश सर, उन्होंने हम लोग को सोप बनाने का एक प्रैक्टिकल दिया था। तो हम लोगों ने घर में खुद जिस तरह से चक्रपाणी ने वो मस्टर्ड ऑयल और सम एल्केलीज का यूज़ करके
बनाया, हम लोगों ने खुद वो बनाया और फिर घर ले गए उसको। पता नहीं आपने ये किया कि नहीं, आप कर सकते हो ट्राई ये सब, जी पता कीजिए हाउ टू मेक सोप। हर एक चीज़ के लिए तो आप यूट्यूब करते हो, तो करिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ फाइंड करने के लिए भी। आगे आप देखोगे तो फिर 18th सेंचुरी सी से सोप्स वगैरह बनने लगता है यूजिंग दिस नॉलेज। इरांडा एक ऑयल का बत्ती समझ सकते हो कि ऑयल का सोर्स है। उसके अलावा महुआ प्लांट होता है, उससे भी सीड निकाल के कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह यूज़ करके सोप बनाए जाने लगे। ठीक है, चलिए हमारे पास 5 मिनट और है तो हम लोग मूव करते हैं आगे। अब जो अजंता और एलोरा फेमस गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, लाखों मतलब आप समझ लो कि फेमस इस तरीके से है क्योंकि अजंता एलोरा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन करेगा तो अजंता एलोरा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए। बड़ा फेमस टूरिस्ट प्लेस है। उसमें आप देखोगे तो बहुत सारे पेंटिंग्स वगैरह हैं। ठीक है, और उस पेंटिंग में आप देखोगे कि किस तरह लेवल का साइंस का डेवलपमेंट हम लोग के एंशिएंट इंडिया में पहले से हो चुका है। देखिए अपने एक नया आपका इंट्रोड्यूस होगा न्यू इंडियन साइंटिस्ट आपके लिए, बट हैं ये एंशिएंट इंडिया से, ब्राह्मीर। उनकी किताब है बृहद संहिता। देखिए हमने कितने इंडियन ओल्ड एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट के बारे में जान चुका। चरक थे, सुश्रुत थे, हमने नागार्जुना के बारे में जाना, हमने अभी ब्राह्मीर का इंट्रोडक्शन सुना। तो सुनिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने की बुक है बृहद संहिता, एक तरह की इंसाइक्लोपीडिया है जो 16th सेंचुरी CE में लिखा गया है। ठीक है, ये हमारे बारे में हमें इंट्रोड्यूस करती है ग्लूटिनस मटेरियल टू बी अप्लाइड ऑन द वॉल एंड रूफ्स ऑफ द हाउसेज एंड टेम्पल्स। बेसिकली जो आप वॉल वगैरह में देखते हो कि पुट्टी वगैरह समझ लो, ठीक है, एक तरीके से जो सॉफ्टनेस के लिए अप्लाई किया जाता है, उसके मजबूती के लिए किया जाता है, उस मटेरियल के बारे में ये हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। इन्होंने ये सारा जो मटेरियल, केमिकल मटेरियल जैसे आप वॉल वगैरह के सेफ्टी के लिए लगा रहे हो, वो सब कहाँ से स्टार्ट किया, तो बेसिकली प्लांट्स, फ्रूट, सीड्स और बाग से, नेचर से। अच्छा, द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ दैट नेचर इज कॉल्ड साइंस। तो ये सब का यूज़ करके बॉयल वगैरह करके कुछ रेजिन मतलब जैसे वो ग्लू चिपक के रहे अपना मटेरियल आपस में, वो टूटे नहीं, उसका यूज़ करके उन्होंने वो मटेरियल बनाया। ठीक है, अब आप इस सब सारे इन्फॉर्मेशंस को आप अपने लेवल पे वेरीफाई कर सकते हो। खैर इसको हम अभी तक यहीं रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा इनिशियल था, टेस्ट कह सकते हो आप। तो आधे घंटे में मैंने सिर्फ आपको 2 पेज बताया। तो अब अगर आप इसमें हो कि आपको 2 मिनट में पूरी मैगी बन जानी चाहिए, आपको 2 मिनट में पूरी ज़िंदगी जी लेनी है, तो माय फ्रेंड आई विल से कि आप यहाँ पे मत रहो, क्योंकि यहाँ आपको मेरे साथ आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। हर आधे घंटे के लिए, अभी फ़िलहाल के आधे घंटे के लिए मैं वीडियो अपलोड करूँगा। उसमें अभी तो मैं 2 पेज बनाया, बाकी अब मैं इसका इम्प्रूव करूँगा, इसका स्पीड। मैंने इसमें इंट्रोड्यूस किया इसलिए आपको बताया कि किस तरीके से आपको अप्रोच करनी है चीज़ों को पढ़ना। जब आप सीख जाओगे ना 3-4 महीना मेरे साथ रह के, तब आपको शायद मेरी ज़रूरत ना पड़े, आपका किसी से अपने आप बढ़ने लगेगा। तो छोड़ देना मेरा वीडियो देखना, और क्या, डजंट मैटर, दैट्स नॉट द गोल ऑफ मी। तो फ़िलहाल के लिए तो जब दिख रहे हो तो हमको पता है कि आपको अच्छा लगा, तो शेयर इट, लाइक, कमेंट, और जो भी चीज़ें की जाती है वो करिए। एंड फिर मिलेंगे हम लोग। बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू।